तो हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम बात करते हैं कि संसदीय समितियों के प्रकार हैं। चूँकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि समितियाँ जो संसदीय समितियाँ होती हैं यानी पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं वे क्या हैं, उनकी क्या भूमिका है, उन्हें लघु विधायिका क्यों कहते हैं, उनका गठन कब किया जाता है, एक संसदीय समिति क्या होती है, इस सभी की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। सो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि उसे देखकर फिर आगे आप इसे समझ सकें। तो आज के इस सेक्शन में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय समितियों के प्रकार की बात। तो संसदीय समितियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहला स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी यानी तदर्थ समिति कहते हैं। जो स्थायी समितियाँ होती हैं जिसे हम स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है और जो अस्थायी यानी तदर्थ समिति है जिसे एडहॉक कमेटी कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है तो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो जो स्थायी समितियां होती हैं ना, वो स्थायी प्रकृति का होते हैं, इसका जो नेचर होता है ना वो स्थायी होता है। दूसरा है ये निरंतरता के आधार पर कार्य करती रहती हैं, अर्थात ये कंटिन्यूसली ये काम करती रहती हैं। और इनका जो गठन होता है ना वो प्रत्येक वर्ष होता है, यानी समय समय प्रत्येक वर्ष या समय समय पर इनका गठन होते रहता है। और अस्थायी समितियां होती हैं वह अस्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी जो एडॉक कमेटी होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी ये फिक्स स्थायी नहीं होती है। दूसरा, इनका गठन होता है वो विशेष प्रयोजन के लिए होता है और अपने प्रयोजन पूरा करने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये अपने एक विशेष उद्देश्य के लिए, इसका विशेष स्पेशल जो पर्पज़ होता है इसके लिए एडॉक कमेटी का गठन किया जाता है और जैसे ही अपनी टारगेट ये पूरा करता है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब स्थायी जो समितियां होती हैं, चूँकि हमने दो समितियों की बात की स्थायी समिति और अस्थायी समिति की। तो स्थायी यानी स्टैंडिंग कमेटीज होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि स्थायी समितियां जो होती हैं ये कार्य प्रकृति अपने वर्क नेचर के अकॉर्डिंग ये 6 भाग में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये 6 भाग हैं। पहला है वित्तीय समितियां, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है इसमें जो जो वित्तीय समितियां होती हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वित्तीय समितियां जिसके अंतर्गत 3 आती हैं: लोकसभा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है। और दूसरा है विभागीय समितियां। तो विभागीय समितियां अभी वर्तमान में 24 हैं। और तीसरा जांच के लिए जो गठित समितियां की गई है तो याचिका समिति हैं, विशेषाधिकार समिति हैं, आचार समिति हैं। तो ये 3 समितियां जांच के लिए गठित की जाती हैं। अन्य भी समितियां हैं, तो इसके बारे में अब हम डिटेल आगे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियां। तो जो परीक्षण और नियंत्रण के लिए जो गठित समितियां हैं उनमें शामिल है सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। और सदन के दैनिक कार्यों के से संबंधित समितियों में हम बात करेंगे। जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है सदन का, उसमें कौन कौन शामिल हैं। तो कार्य सलाहकार समिति शामिल है, सदस्यों के निजी विधेयकों या संकल्पों के लिए गठित समिति हैं, विनियमन समिति हैं, सदन की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति है। छठवां है सदन समितियां या सेवा समितियां। तो यानी सदस्यों की सुविधा सेवा प्रदान करने वाले प्रावधानों से संबंधित ये होती हैं। तो सामान्य प्रायोजन समिति इसमें शामिल है, सदन समिति शामिल है, पुस्तकालय समिति शामिल है, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आगे हम डिटेल इन सभी जो समितियां हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।